हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जो हैं अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्टली। माई नेम इज़ कनिका एंड आई एम MSc इन मैथमेटिक्स। सो आप मेरे चैनल के नेम से तो समझ में होंगे, लर्न साइमेटिक्स। साइमेटिक्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड मैथ्स। सो आपको मेरे चैनल में जो है साइंस की भी और मैथ्स की भी दोनों जो है सब्जेक्ट्स के जो है सारी की सारी वीडियोज़ जो है आपको अवेलेबल मिलेंगी, क्लास 9th की भी और क्लास 10th की भी। और आशा करती हूँ जो मैं आपको पढ़ाऊँगी वो आपको अच्छे से जो है क्लियर भी होगा। और अगर आपको अच्छे से जो मेरी वीडियो में जो मैंने समझाया वो समझ में आए, आपको पसंद आए, तो आप उसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी जो है कुछ नॉलेज मिल सके। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो मैं अपने टाइम को वेस्ट करे बिना इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलती हूँ। हाँ जी, हम इस वीडियो को जो है आगे लेकर चलते हैं। सो हम जो है साइंस का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। जिस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, क्या है चैप्टर का नाम? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। थर्ड टॉपिक है राइटिंग केमिकल इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है उसे हम कैसे लिख सकते हैं। फोर्थ टॉपिक इज़ हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कि हम उस केमिकल इक्वेशन को जो है बैलेंस भी कैसे कर सकते हैं। फिफ्थ टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि कितनी टाइप की जो केमिकल रिएक्शंस है वो होती हैं। और सिक्स टॉपिक है कोरोजन एंड देन रेंसिडिटी। ये सारे टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर में जो है ब्रीफली पढ़ेंगे, और आप जो है अच्छे से उन्हें समझना, ताकि वो आपको अच्छे से जो है क्लियर हो। ठीक है, और आपको जो है इन चैप्टर्स की जो है इन 3 टॉपिक्स की जो है आपको फर्स्ट वीडियो में अवेलेबल होंगे। हाउ टू बैलेंस जो है आपको सेकेंड वीडियो में अवेलेबल होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है थर्ड वीडियो में। कोरोजन एंड रेंसिडिटी जो है आपको फोर्थ वीडियो में अवेलेबल होगा। इस चैप्टर की जो है टोटल 4 वीडियोज़ होंगी। जो फर्स्ट चैप्टर की वीडियो आएगी, अगर आपको उस चैप्टर की वीडियो में कुछ भी डाउट रहता है क्वेश्चन में, तो आप मुझे क्या करोगे, उस चैप्टर 1 वाली वीडियो में जो है कमेंट सेक्शन में जो अपने डाउट्स है वो सब मेंशन करोगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो आपके डाउट्स वाले क्वेश्चन है सबसे पहले वही मैं आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, सिमिलरली आगे भी फर्दर ऐसी प्रोसेस चलता रहेगा। सेकंड में डाउट रहेगा तो सेकंड वाले कमेंट्स में मेंशन करना। ठीक है, चलिए इसकी बात जो हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर को जो है स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बच्चों, अपनी क्लास 9 में जो है केमिकल और फिजिकल चेंजेस के बारे में जो है पढ़ा होगा। चलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ वो क्या है। हाँ जी, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे पहले। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? इट इज़ अ चेंज इन विच आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन्स सेम। ये क्या होता है? फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसके अंदर जो सब्सटेंस की आइडेंटिटी है वो सेम रहती है। फिजिकल मीन्स क्या होता है? फिजिकल शेप, ठीक है, साइज, स्टेट, ये हम किस में बात करते हैं? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात करते हैं। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ी थी? स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी थी। ठीक है, ठीक है। अब वाटर क्या कर रहा है? आइस बना रहा है। ठीक है, वाटर से ही तो आइस बन रही है। सिर्फ क्या हुआ है? वाटर की स्टेट में चेंज हुआ है। पहले वो लिक्विड स्टेट में था, लिक्विड स्टेट से किस में चेंज हो गया? सॉलिड स्टेट में चेंज हो गया। वो सब क्या है? फिजिकल चेंजेस है, जिसमें क्या होता है? इट इज़ अ चेंज इन विच आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम। आइडेंटिटी तो सेम रहेगी ना। वाटर तो वाटर था, वाटर क्या आ गया? आइस वाली फॉर्म में आ गया है, तो पानी रहेगा ना। और इट इज़ अ टेम्परेरी प्रोसेस। ये जो है टेम्परेरी प्रोसेस है। अगर हम क्या करते हैं, पानी से हमने जो है बर्फ़ बनाई है, मतलब किया हुआ है, पानी को हमने, वाटर को हमने क्या कर दिया? फ्रीज़ कर दिया है, तो वो क्या बन गई है? आइस बन गई है। आइस को हमने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया, वो दोबारा से वाटर बन गया है। मतलब क्या है? टेम्परेरी प्रोसेस है ना। अब क्या कर सकते हैं? पानी से आइस बन सकती है, आइस से वाटर बन सकता है। दोनों क्या है? टेम्परेरी प्रोसेस है, टेम्परेरी चेंजेस हैं। थर्ड क्या है? फिजिकल चेंज इज़ ईजिली रिवर्सिबल। वही बात आ गई। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? दोबारा से हम ओरिजिनल सब्सटेंस को जो है रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हमारे पास ये वाटर है, इससे क्या बन गई है? आइस बन गई है। ठीक है, आइस से जो है फिर से वाटर बन जाएगा। मतलब ये कैसे प्रोसेस है? रिवर्सिबल है। दोबारा से जो सब्सटेंस है वो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर, इसके एग्जांपल क्या है?
फ्रीजिंग ऑफ वाटर और क्रशिंग ऑफ पेपर। चलिए हम बात करते हैं, एक पेपर लिया है हमने, ठीक है, पेपर को क्या कर दिया हमने, क्रश कर दिया है, क्रश कर दिया है, ठीक है, फिर भी पेपर ही रहेगा ना, कुछ और तो नहीं बन जाएगा ना। सिर्फ क्या हुआ, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हुआ है, पहले वो किसी और शेप में था, पहले वो उसके और शेप में था, अब वो क्रश हो गया, उसकी कोई और शेप बन गई है, ठीक है ना, शेपलेस बन गया, लेकिन है तो वो पेपर ही। सिमिलरली अगर हम पेपर को क्या कर देंगे, पीसेस में कट कर देंगे, अब क्या होगा, पेपर को हमने पीसेस में कट कर दिया है, पेपर तो पेपर ही रहा है ना हमारे पास, सिर्फ क्या आया है उसके शेप में, उसके साइज़ में, इन सब में चेंज आया है। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस, जिसमें जो कॉम्पोजिशन है, मतलब जिससे पेपर बना है वो तो सब सेम रहेगा, सिर्फ किस में चेंज आएगा, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज आएगा, उसके साइज़ में, उसके साइज़ में, उसके स्टेट में, इन सब में चेंज आएगा। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस कहते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। फ्रीजिंग ऑफ वाटर इसका एग्जाम्पल है, मैं आपको क्लियर करती हूँ फ्रीजिंग ऑफ वाटर कैसे है, एक बार ऐसे मॉलिक्यूल से भी मतलब कि मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। अब जब वाटर जो है फ्रीज होता है, यानी कि वो सॉलिड स्टेट में होता है, फ्रीजिंग ऑफ वाटर डेट मीन्स इट इज़ इन अ आइस, इट इज़ इन अ सॉलिड स्टेट, डेट मीन्स इट्स आइस। तो आइस में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड में सब ऐसे होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन ये भी किसका पार्टिकल है, वाटर का पार्टिकल है, ये भी और ये भी, ठीक है। अब ये आइस किस में चेंज हो गई है, मेल्ट हो गई है, और सॉरी फ्रीजिंग ऑफ आइस मतलब फ्रीजिंग ऑफ आइस भी हो सकता है और मेल्टिंग ऑफ आइस भी हो सकता है। पहले मैं आपको मेल्टिंग ऑफ आइस बता रही हूँ, ठीक है। अब आइस में कैसे पार्टिकल्स है, सॉलिड स्टेट में ऐसे टाइटली पैक्ड है। अब किस में चेंज हुए, वाटर में। वाटर में मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे, ये भी तो वाटर का मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी तो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये भी और ये भी। सिर्फ कहाँ चेंज आया है, इनकी स्टेट में चेंज आया है। पहले ये सॉलिड स्टेट में थे, अब ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर की, अब ये उल्टा प्रोसेस चलेगा। ये हमारे पास क्या है, पानी है लिक्विड स्टेट में, अब हम इसे क्या कर रहे हैं, इसको हम फ्रीज कर रहे हैं। इसमें भी वैसे पार्टिकल्स थे, ऐसे थे पार्टिकल्स सारे, थोड़ा इनके बीच में जो है डिस्टेंस था। अब क्या हो गया, ये फ्रीज हो गया, फ्रीज होकर ये इस स्टेट में कन्वर्ट हो गया, डैट मीन्स ये सब क्या हो गया, जुड़ गए हैं। तो इसके अंदर जो फोर्सेस, तो इसमें भी जो पानी के ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये भी पानी का मॉलिक्यूल है, ये भी H2, ये भी H2, ये भी H2, ठीक है ना। कंपोजिशन तो सेम है ना, कंपोजिशन में तो कोई चेंजेस नहीं आया है। डैट मीन्स दिस टाइप ऑफ चेंजेस आर नॉन एज फिजिकल चेंजेस। इन टाइप के चेंजेस को हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, जिसके अंदर सिर्फ क्या होता है, स्टेट में चेंज है, साइज में चेंज है, लेकिन कॉम्पोजिशन में जो है कोई चेंज नहीं है। सो अब हम पढ़ते हैं, क्या आपको जो है एक फिजिकल चेंज जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो हम बात करते हैं अब केमिकल चेंजेस की, कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। हाँ जी, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इट इज़ अ चेंज इन विच आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, जिसके अंदर क्या होती है, सब्सटेंस की जो है आइडेंटिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। उन टाइप के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, सॉरी केमिकल चेंजेस, ठीक है। अब हम जैसे मैंने एग्जांपल पेपर का लिया है, पेपर के एक एग्जांपल से मैं आपको जो इजी वाला एग्जांपल है वो समझाती हूँ। अब अपने पहले केस में क्या किया था, पेपर को क्रश कर दिया था, उसको पीसेज में कट कर दिया था। अब आप क्या करते हो, पेपर को बर्न कर देते हो। अब आपने पेपर को जो है बर्न कर दिया है, पेपर को बर्न करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो गया, ऐश में, राख बन गया ना उसकी। अब वो पेपर तो नहीं रहा ना, कुछ और बन गया, यानी कि उसकी केमिकल जो उसकी कॉम्पोजिशन है उसमें चेंज आ गया ना। तो उस टाइप के चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। पहला इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर इसका एग्जांपल आ गया, क्योंकि क्या हुआ है, इसके अंदर कॉम्पोजिशन ही चेंज हो गई है हमारे पास सब्सटेंस की। डैट मीन्स इन टाइप के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस। सेकेंड पढ़ते हैं, इट इज़ अ परमानेंट प्रोसेस। ये कैसा है, परमानेंट प्रोसेस है। अब क्या आप ऐश से पेपर बना सकते हो, राख से पेपर बन सकता है दोबारा, नहीं बन सकता ना। तो डैट मीन्स क्या है, ये परमानेंटली चेंज हो गया है, इसको हम दोबारा से जो है अपनी जो उसकी जो पहले वाली स्टेट थी उसमें नहीं ला सकते। डैट मीन्स जो केमिकल चेंजेस हैं वो परमानेंट चेंजेस होते हैं। थर्ड क्या है, केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, डैट ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी रिकवर्ड। वही बात जो है लिखी है कि जो केमिकल वो होते हैं हमारे पास चेंजेस, वो इरिवर्सिबल हो सकते हैं, मतलब वो उल्टे प्रोसेस नहीं चलते कि आपने पेपर को बर्न कर दिया है, पेपर को बर्न करने से पेपर को बर्न किया है,
पेपर को जो आपने बर्न किया है, बर्न करके क्या बन गया है, ऐश बन गई है, राख बन गई है। क्या आप राख से दोबारा पेपर बना सकते हो? नहीं बना सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि आप दोबारा से क्या बना सको, राख बना सको। डैट मीन्स इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। एक एग्जाम्पल और है, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, सबसे पहले रस्ट क्या होता है इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे। जस्ट मैं आपको ऊपर से बता देती हूँ। रस्ट मतलब क्या होता है, जंग लगना। ठीक है, अब आप देखते हो कई चीज़ों में आपके घर में पड़ी होंगी आयरन की, उनमें क्या होता है, ऑरेंज ऑरेंज जैसे कलर आ जाता है, उससे क्या हो जाता है, जंग लग जाती है। जंग कैसे लगती है, जब वो कोई चीज़ वाटर के, ऑक्सीजन के प्रेजेंस, मतलब एयर के प्रेजेंस में आती है, और एयर में क्या होता है, मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब थोड़ा उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उससे क्या लग जाती है, उस सब्सटेंस में जंग लग जाती है। अब क्या कहा उन्होंने, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में क्या लगना, रस्ट लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या हो गया, ये आपके पास आयरन के पार्टिकल्स थे, ये क्या करा इन्होंने, हमारे एटमॉस्फेयर में हमारे क्या प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या प्रेजेंट है, मॉइस्चर भी है, वाटर। इन्होंने उससे क्या कर लिया, इस आयरन ने उनसे फ्रेंडशिप कर ली है और उनके साथ क्या हो गया है, जुड़ गया, और इसने क्या बना लिया है, एक नया सब्सटेंस बना लिया जिसको बोलते हैं रस्ट। ठीक है, ये क्या लग गया, आयरन को जंग लग गई है। डैट मीन्स क्या हुआ है, जैसा आयरन पहले था वैसा आयरन आपको बाद में नहीं मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, रस्टिंग वाला आयरन मिलेगा, जिससे क्या लगी होगी, जंग लगी होगी, रस्ट लगी होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल चेंजेस है। ठीक है, जिसमें जो केमिकल, जो कॉम्पोजिशन है सब्सटेंस की, वो ही चेंज हो जाती है। इन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंजेस कहते हैं। और इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। डैट मीन्स हमें यहाँ के क्या पढ़ने हैं, केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है और इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो है ये केमिकल फिजिकल चेंज जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा से बैक करके पॉइंट जो है देख लेना, इनकी दोबारा से सुनना, 2 बार सुनना, तो जो आपको अच्छे से जो है क्लियर होंगे। चलिए हम अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चलते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर चलते हैं। हाँ जी, जो हमने ये केमिकल चेंज पढ़ा था कि केमिकल चेंज होता क्या है, इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल चेंज वाले प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ जो हैं अलग होती हैं। ठीक है, जो पहला सब्सटेंस था जिससे वो नया सब्सटेंस बना, उस पहले वाले सब्सटेंस की जो है प्रॉपर्टीज़ जो है वो अलग हो गई, जो नए वाले सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है वो अलग होंगी। ठीक है, एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। अब क्या होगा, इसमें जो एटम है एक एलिमेंट का, ठीक है, वो दूसरे एलिमेंट को जो है चेंज नहीं करेंगे। मान लिए हमने जो है रिएक्शन, हमने क्या किया, चेंज किया है, हमने क्या लिया, एक सब्सटेंस लिया है, हमने आयरन लिया है एक, ठीक है, आयरन का एलिमेंट लिया है, और एक हमने कुछ भी लिया है, मैग्नीशियम लिया है। तो क्या आएगा, जो उससे क्या बनेगा, सब्सटेंस बनेगा। रिएक्शन केमिकल चेंज होने के बाद आयरन आयरन ही रहेगा, आयरन जो है मैग्नीशियम नहीं बन जाएगा। डैट मीन्स एटम ऑफ वन एलिमेंट डोंट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, कि वो दूसरा एलिमेंट नहीं बन जाएगा, वही एलिमेंट रहेगा। ठीक है, थर्ड हेड, ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम टेक प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। सिर्फ इसमें क्या होएगी, एटम्स की रीअरेंजमेंट होएगी। ठीक है, देखते हैं हम कैसे होएगी। जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, एक उसका एलिमेंट है, ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है और ये सी एलिमेंट है। इन्होंने क्या किया, रिएक्शन करी है, मतलब कि पहले क्या हुआ, ए जो है बी के साथ जुड़ा हुआ है और सी हम इसके अंदर ऐड अप कर रहे हैं। तो इनमें क्या चेंज मिल रहा है, जो ए है और बी है इनके बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाता है, ए अलग हो जाता है और बी किसके साथ लग जाता है, सी के साथ लग जाता है। लेकिन बी ही रहा है ना, बी सी तो नहीं बन गया। उसकी जो एलिमेंट है, एलिमेंट तो एलिमेंट रहा है ना, एलिमेंट में तो कोई चेंज नहीं आ गया, दूसरे एलिमेंट में तो वो कन्वर्ट नहीं हो गया ना। डैट मीन्स ये है, केमिकल रिएक्शन में क्या है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ जो है वो चेंज हुई है। देखो पहले ए बी के साथ लगा हुआ था, अब बी किसके साथ लग गया है, सी के साथ लग गया है, ए के साथ उसने अपना बॉन्ड ब्रेक कर दिया है, ए क्या हो गया है, सेपरेट हो गया है।
ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर जो है नया सब्सटेंस बनता है और उस नए सब्सटेंस की क्या है जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहले ए के साथ बी की प्रॉपर्टी थी, अब बी के साथ सी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ आपस में जुड़ गई हैं। मतलब क्या हुआ, इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई हैं, पहले कुछ और थी अब कुछ और थी। ठीक है, चलिए इनके बारे में जो है आगे देखते हैं। हाँ जी, एक बार अच्छे से देख लीजिए। अब हमने देख लिया है कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब हमें पता भी तो होना चाहिए ना केमिकल इक्वेशंस, मतलब कि जो केमिकल रिएक्शन बनती है उसको लिख कैसे सकते हैं, हाउ। ओके, अब हम देखते हैं। ये आपके पास क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इक्वेशन का कह लो, ये केमिकल इक्वेशन है। ये आपके पास एलिमेंटल फॉर्म में लिखी है, ये आपके पास वर्ड वाली फॉर्म में लिखी है। इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे आगे कि होता क्या है। सबसे पहले क्या हुआ है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है, उसने क्या बना दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया है। ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट बना है हमारे पास। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन है, उसमें दो चीज़ें होती है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट क्या होता है। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स, जो कि हमारी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। डैट मीन्स कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन दोनों ने क्या किया है, पार्ट लिया है आपके रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, केमिकली रिएक्ट कर रहे हैं कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं ना। तो मतलब क्या है, इन्होंने केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है पार्ट लिया है। जो पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस के इन्होंने क्या किया है, पार्ट लिया है, ये क्या हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए। अब ये दोनों रिएक्टेंट, इनके बीच में कुछ रिएक्शन भी तो होगी। दोनों रिएक्टेंट्स जो है आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करके हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट देंगे। तो प्रोडक्ट क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स। जो नया सब्सटेंस हमारे पास बनता है, किससे बनता है, जब ये दो रिएक्टेंट्स आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इनके रिएक्ट करने से जो हमारे पास नया सब्सटेंस बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो जो नया सब्सटेंस बना है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अब हमारे पास ये एलिमेंटल फॉर्म है, आपने एलिमेंट्स तो पढ़े होंगे ना, तो 9th क्लास में पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल देखा होगा। तो उसमें क्या है, वैसे तो ये चैप्टर अब पीरियोडिक टेबल वाला जो है कट चुका है। ठीक है, क्या होता है, मैग्नीशियम Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन को O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बन गया, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया ये आपके पास। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या था, मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन था, दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए इन्होंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिए। तो मतलब ये दोनों क्या हुए हैं, रिएक्टेंट्स हुए, और इन्होंने क्या बना दिया है, प्रोडक्ट बना दिया, जो कि क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। और यहाँ से भी आप चेंजेस दे सकते हो कि ये कैसा केमिकल चेंज है कि पहले दोनों क्या थे, अलग अलग थे, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी प्रॉपर्टी अलग थी। अब इन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। डैट मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन, और चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज है। ठीक है, इस रिएक्शन को लिखने का तरीका क्या है, इसमें जो रिएक्टेंट है वो लेफ्ट साइड पर लिखते हैं। रिएक्टेंट्स कहाँ आएंगे, लेफ्ट साइड पर आएंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हुए हैं। और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका राइट हैंड साइड पे बनेगा। प्रोडक्ट जो आपका है वो राइट हैंड साइड पे बनेगा। ठीक है, और रिएक्टेंट कैसे आएंगे, इनके बीच में जो है प्लस का साइन जो है इंडिकेट कर रहा है कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, एडअप हो रहे हैं, दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और ये साइन के इंडिकेट कर रहे हैं, ये साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी रिएक्शन है वो ऐसे आगे वाले डायरेक्शन में चल रही है। अगर ये मतलब कि इन दोनों के जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फॉरवर्ड रिएक्शन चल रही है। ठीक है, और अगर प्रोडक्ट से कुछ ऐसे इस टाइप आती है रिएक्शंस, उसको बोलते हैं कि वो बैकवर्ड रिएक्शन चल रही है। मतलब ये क्या, वो छोड़ो, वो आपके इसमें सिलेबस में नहीं है। ये क्या कर रही है, आगे तक जा रही है रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में जो है रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। एक बार इसे अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, आई होप आपको जो है जो मैंने पढ़ाया अच्छे से क्लियर होगा। आज हमने सिर्फ फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, इनके बारे में पढ़ा है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है,
उसके बारे में पढ़ा है। उन्हें हम कैसे लिखते हैं उसके बारे में पढ़ा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है इसके अंदर तो जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी जिसमें मैं बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी इस इक्वेशन को, ठीक है, उसमें मैं आपको पहले जो है डाउट्स क्लियर करूँगी। वैसे तो जो मैंने पढ़ाया है उसका भी यूज़ होगा, पहले मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगी, दोबारा से रिकैप होगा। फिर उसके बाद हम बैलेंसिंग करना जो है वो सीखेंगे, ठीक है। साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ते जाइए, इसकी नोट्स जो है बनाते जाइए, आपको ये चैप्टर जो है साथ साथ ही क्लियर होगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, तो मेरी वीडियो को जो है लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। तब तक के लिए गुड बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।